अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल में आप लोगों का एक मरतबा फिर से इस्तकबाल है। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, वक्त बहुत कम है, क्योंकि 18 मार्च की जो रात है वो शब बारात की रात है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में होती है। इंसान के रिस्क लिखे जाते हैं, इंसान के गुनाह माफ़ किए जाते हैं, हर चीज़ इस रात में तय होती है। काफ़ी लोग इस रात का इंतज़ार, काफ़ी क्या हर इंसान को इस रात का इंतज़ार होता है। बहुत बड़ी रात आने वाली है। ये रात अभी गुजरेगी, आज जुमेरात यानी थर्सडे की नाइट गुजर जाएगी, उसके बाद फ्राइडे आएगा। फ्राइडे की जो नाइट आएगी यानी रात आएगी, जुमे का दिन गुजरने के बाद जो शाम आएगी वो शब बारात की मतलब शाम होगी, रात होगी वो शब बारात की रात होगी। इस रात में हर किसी की मग़फ़िरत होती है, हर किसी को बख्श देता है अल्लाह तबारक व तआला। जो लोग ये बोलते हैं ना हमारी दुआएं कबूल नहीं होते, हमारा ये काम नहीं होता, वो हो सकता है आपके कुछ ऐसे अमाल रहे, ऐसे कुछ गुनाह हो जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रहे। तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस रात में भी माफ़ नहीं किए जाते। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होती। तो मैं ऐसे कुछ लोगों का यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उन लोगों को। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इन तमाम लोगों के बारे में। अगर आपके अंदर भी इसमें से कोई आदत है या फिर आपके घर में इसमें से किसी किस्म की कोई आदत है, तो आज ही इसी वक्त वीडियो देखने के फ़ौरन बाद यानी इस रात के आने से पहले पहले आप सच्ची तौबा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, आपको माफ़ कर देगा और आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वो शख्स होता है जिसकी मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होगी, वो है शिर्क करने वाला। कई सारे वज़ाइफ में मैंने कई सारे वीडियोस में वजीफ़े वगैरह मैंने ये भी बोला हुआ है कि शिर्क ना करें, शिर्क करना कुफ्र है। शिर्क मतलब एक तरीके से ये कहें कि यकीन ना करना या अल्लाह के सिवा किसी और से मदद लेना या अल्लाह के साथ किसी और को शामिल करना या उस पर यकीन नहीं करना, कुरान पर यकीन नहीं करना, तमाम चीज़ें शिर्क की ओर हैं। तो शिर्क आपने कभी नहीं करना। अगर आप जाने अनजाने में कहीं आपसे कोई ख़ता हो गई है, गुनाह हो गया कोई इस तरीके का आपके जहन में कि मुझसे ऐसा कहीं हो चुका है, आप जानते, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो आप इसी वक्त वीडियो देखने के फ़ौरन बाद अब अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, आपकी इस तौबा को कबूल करेगा और आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा और आपकी भी बख्शिश होगी इंशाल्लाह इस रात के अंदर। पहला वो शख्स है जो मैंने आपको बता दिया, शिर्क करने वाला। दूसरा वो शख्स है जिसकी बख्शिश नहीं होगी, वह है नाहक कत्ल करने वाला। यानी कोई ऐसा शख्स जो किसी दूसरे का नाहक कत्ल कर दे, उसका मर्डर कर दे, कुछ कर दे, इस तरीके से किसी की हत्या कर दे, जान ले बेवजह, सिर्फ दिखावे के लिए या जोश में आकर किसी भी किस्म से नाहक कत्ल कर रहा है किसी के, तो ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं है इस रात के अंदर। याद रखिएगा, अगर कोई जाने अनजाने में भूल हो जाती है और सच्ची तौबा कर लेते तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी मग़फ़िरत कर देगा इस रात के अंदर। तीसरा जो सबसे बेहतरीन इसमें जो बात बताई गई है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि इस रात के अंदर जो मैं तीसरा शख्स बता रहा हूँ इसकी भी बख्शिश नहीं हो। तीसरा शख्स वो है जिसके दिल के अंदर कीना हो, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, जिसके दिल के अंदर हसद हो, जिसके जलने की भावना हो, देख करके हसद करना, जलना, बुरी नज़र से देखना, ऐसे किसी के दिल के अंदर ख़याल आते हैं कि किसी को देख करके ऐसे, तो जिसके दिल के अंदर किसी के लिए कीना हो, किसी के लिए बुरी भावना हो, तो ऐसे लोगों की भी बख्शिश नहीं होगी इस रात के अंदर। याद रखिएगा, अगर आप लोगों के दिल दिमाग में कहीं पर भी ज़रा सा भी किसी के लिए हसद है, कीना है या बुग़्ज़ है, कुछ भी है, तो आप आज ही उसको ख़त्म कर दें, तौबा कर लें और सामने वाले शख्स को मना लें आप किसी भी हालत में। तो ये सबसे बेहतर तरीका है इस रात में मग़फ़िरत पाने का। और चौथी बहुत बड़ी बात इसमें यह भी है कि चौथी वो औरत होती है, ज़िना करने वाली औरत की इस रात में बख्शिश नहीं है। चौथी ध्यान से समझ लें, ज़िना करने वाली एक ऐसी औरत जो तवाइफ हो, जो ज़िना के कारोबार कर रही हो या ऐसे कोई भी मसले हों, तो ऐसी औरतों की भी बख्शिश, ऐसी लड़कियों की भी बख्शिश नहीं है। तो याद रखिएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर आप सच्चे दिल से इसी वक्त फ़ौरन अगर तौबा कर लेते हैं, देखिए गुनाह आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं जानता हूँ,
चलिए ये बात ठीक है कि आप जान रहे हैं, आपके अलावा कोई नहीं है, अल्लाह जान रहा है और आप जान रहे हैं। बस तौबा आप करेंगे और आप जानेंगे और अल्लाह जानेगा, कोई तीसरा बंदा नहीं है। आप एक जगह पर एकांत में जाइएगा, बैठ जाइएगा, आंख बंद करके सोचिएगा कि आपसे कोई गुनाह तो नहीं हुए ऐसे, और अगर हुए हैं तो उनसे सच्ची तौबा उसी वक्त आप लोग करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है, जैसे ही उसने आपको गुनाह करते हुए देखा वैसे आपको वो तौबा करते हुए भी देखेगा और आपकी तौबा को ज़रूर कबूल करेगा। इसी तरीके से है पांचवा वो शख्स जिसकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। पांचवा वो शख्स है जो रिश्तों को तोड़ता है, यानी अपने रिश्तेदारों के रिश्तों को ख़त्म करता है। एक तरीके से ये कि रिश्तेदारों में ही फूट डाल देता है, रिश्तेदारों में ही लड़ाइयाँ करवाता है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से अलग करवाता है या रिश्तों को तोड़ता है, रिश्तेदारों में दूरियाँ बढ़ाता है। ऐसा शख्स जो इस तरीके के काम करता है उसकी भी बख्शिश इस रात में इंशाअल्लाह नहीं होगी अगर वो तौबा नहीं करेगा और इस काम को नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है, आप लोग समझ लें, वक्त रहते तौबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से छठे किस्म का वो इंसान है जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी इस रात में। छठा वो इंसान है जो अपने माँ बाप को सताता हो, माँ बाप को परेशान करता हो, वालिदैन का नाफरमान हो। माँ बाप कुछ कह रहे हैं और कर वो कुछ रहा हो, माँ बाप की रुसवाई करा रहा हो, माँ बाप को तंग कर रहा हो, माँ बाप को मारने को दौड़ता हो, कोई भी इस तरीके की हरकतें जिससे माँ बाप नाराज़ हों। तो पहले कोई भी आप अमल कर लें, कितना बड़ा भी आप अमल करते हैं, अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं, वालिदैन आपसे परेशान हैं, वालिदैन के दिल को सुकून नहीं है आपकी तरफ से, वालिदैन तन्हाई में आपके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, वो आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं, लेकिन आप उनके जो हक़ हैं वो अदा नहीं कर रहे हैं, वालिदैन आपकी तरफ से नाखुश हैं। अगर किसी के वालिदैन किसी से नाराज़ हैं तो कोशिश करें कि अपने वालिदैन को इस रात आने से पहले मना लें, क्योंकि ये एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें हर इंसान की मग़फ़िरत हो जाएगी। जो इंसानों का मैं यहाँ ज़िक्र कर रहा हूँ, कुछ लोगों का, उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी अगर वो सच्ची तौबा नहीं करेंगे। याद रखिएगा, बहुत कामयाब चीज़ है ये। इसी तरीके से एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई भी है कि एक ऐसा इंसान जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी इस रात के अंदर, जो शराब पीता हो, शराब मदिरा वगैरह का सेवन करता हो, नशा करता हो, इस तरीके की कोई भी हरकतें गलत आदतों में शामिल हो, तो ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत इस रात के अंदर नहीं होगी। तो याद रखिएगा, अगर किसी से आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में, दोस्तों में या फिर घर में किसी की भी इस तरीके की कोई आदत है, कोई गिरफ्तार है इस तरीके की आदत में, तो उसको समझाएं उसको अच्छे से। अगर आप खुद हैं तो आप खुद सबसे पहले तो उसको छोड़ें और तौबा कर लें, आज ही से सच्ची तौबा कर लें कि भाई आज से मैं इस काम को नहीं करूँगा या इस तरीके की कोई भी गलत आदत में नहीं जाऊँगा। सच्ची तौबा करेंगे तो यकीन मानेगा आपकी तौबा ज़रूर कबूल। तौबा आप सच्ची होनी चाहिए, तौबा की तरह से होगी। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ आप देख रहे हैं कि कल वही शब बारात आने वाली, आज तौबा कर ले रहे, शब बारात निकल गई, अगले दिन से फिर चालू हो गए, तो ये मसला नहीं होगा। नहीं तो फिर और ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को धोखा दे के कहीं आप जा नहीं सकते, बच नहीं सकते। आ रही बात समझ में? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 7 ऐसे शख्स जिनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपके घर में या आप खुद या फिर आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई भी इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में शामिल है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि वो वक्त रहते तौबा कर ले और उसके भी गुनाह माफ़ हो सके। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा शब बारात की कामयाब वीडियो आगे आने वाली है, आप लोगों को मिलती रहेगी। चैनल पर अपडेट करता रहूँगा, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।